तो हम लोग नवरात्रि में सलकनपुर आए और पंडित जी से कुछ ऐसा पूछा जिसे सुनने के बाद तो आपका भी मन करेगा सलकनपुर आने का। तो आज ऋषभपुर में निकल जाते हैं सलकनपुर की ओर, लेकिन रास्ते में मिलती हमें एक ऐसी चाय की दुकान जैसी चाय पूरे एमपी में नहीं मिलेगी। फिर हम लोग निकल जाते हैं अपने मंजिल की ओर, लेकिन रास्ते में डलवा दिया हमने 150 रुपए का पेट्रोल, क्योंकि टैंक पहले से ही फुल था। कुछ देर का सफर तय करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे देलावाड़ी, जहाँ पर जंगल बहुत घना है और ये घाटी इतनी खतरनाक है। अच्छे अच्छे ट्रक अपनी दम तोड़ देते हैं और ये कार वाले ने हम लोगों को बचा दिया यार। और फिर हम लोग को लग रही थी प्यास, तो हमें दिखता है एक भंडारा, जहाँ पर हम लोगों ने रुककर पानी पिया, बट उन लोगों ने हमको प्रसाद पकड़ा दिया। प्रसाद खाने के बाद हम निकल जाते हैं सलकनपुर की ओर, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर और है। धूप में फिर हमें एक जगह भंडारा मिला, जहाँ से फिर हमने पानी पिया और मैंने लिया तरबूज, लेकिन मैं तो खाऊंगा नहीं, ऋषभ भाई को दिया तो ऋषभ भाई ने भी नहीं खाया और इसे अब फेंक भी नहीं सकते, इसीलिए रख कर ले जाएंगे घर। रात्रि में दूसरे दिन का सलकनपुर का ये नजारा था। पब्लिक ही नहीं है यार। 150 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि धूप इतनी तेज थी और हमारी हालत बैंड हो चुकी थी। 10 रुपए की पानी की बोतल 30 रुपए की दे रहे थे ये लोग, कौन लेगा। और फिर हम लोग चढ़ना स्टार्ट कर देते। कुछ देर के बाद पहुंच जाते हैं माता रानी के मंदिर में, लेकिन यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी थी। इतनी लंबी लाइन में लगना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम लोग यहाँ से पहुंच जाते हैं अंदर, जहाँ से भगवान के दर्शन करते हैं। इतनी सारी पब्लिक में हम लोगों ने यहीं से भगवान के दर्शन किए और आ जाते हैं फिर मंदिर के बाहर। और सलकनपुर का मंदिर बोले तो बीजे सैन दरबार, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। और फिर हम लोग निकल जाते हैं घर की ओर, लेकिन सीढ़ियां उतरते वक्त हम लोग को मिल जाते हैं पंडित जी। और ऋषभ भाई उनके पास रुकने का बोल रहा था, लेकिन मैंने उसको वहां पर रुकने नहीं दिया, इसलिए ऋषभ मुझसे गुस्सा हो जाता है। इसलिए मैं उसको आगे जाकर एक पंडित जी से मिलवा देता हूँ। और मुझे तो पहले से ही मालूम था, अगर किसी पंडित जी के पास रुकेंगे तो वो बोलेंगे बेटा 50 रुपए रखो और लड़के के बारे में बताएंगे। बेटा जो काम तू चाह रहा है वो हो नहीं पा रहा, लेकिन वो होना बहुत मुश्किल भी है। अगर तू चाहता है वो हो जाए तो मैं जैसा बताता हूँ वैसा कर। यही सब बातें बताएंगे और फिर धीरे से शादी की बात कर देंगे। जिसे सुनने के बाद हमारा ऋषभ भाई काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय राम जी की।